खबर ले लेते हैं। आपको बता दें, कैंसर पीड़ित महिला को न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट से उतारा गया। उस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। सोशल मीडिया पर भी इस पूरी खबर की चर्चा है। उधर डीजीसीए ने, आपको बता दें, अमेरिकन एयरलाइंस से अब एक रिपोर्ट तलब की है। बाकायदा रिपोर्ट मांगा गया है कि पूरी घटना आखिर क्या हुई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो यात्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया था क्रू मेंबर पर कि उन्होंने अपना एक बैग केबिन क्रू के जो ऊपर होता वहां रखने के लिए बोला, लेकिन केबिन क्रू के जो मेंबर्स थे वो उनकी मदद करने से इनकार कर दिए और उन्हें फ्लाइट से भी उतार दिया। फिलहाल एक रिपोर्ट तलब की गई है डीजीसीए द्वारा। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, निश्चित तौर पर अगर हालिया की कुछ घटनाओं को देखा जाए अभिषेक, तो फ्लाइट के भीतर से ऐसी तमाम घटनाएं आ रही हैं, यानी इन पर रोक नहीं लग रहा, बल्कि एक के बाद एक तमाम घटनाएं आ रही हैं। फिलहाल ये जो अमेरिकन एयरलाइंस है, डीजीसीए ने उससे रिपोर्ट तो तलब किया है, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है एयरलाइंस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जब भी आप फ्लाइट में सफर करते हैं, आप इतने ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, अपने सेविंग का एक बड़ा हिस्सा, अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा आप लगाते हैं। आपकी उम्मीद और कोशिश ये होती है कि आपको एक बेहतर सुविधा मिले। यही कारण है कि लोग फ्लाइट में जाते हैं। लेकिन जिस तरीके का वाक्य ये सामने आया है 30 जनवरी को, ये बेहद ही शर्मनाक है और इंसानियत को भी शर्मसार करता है। क्योंकि देखिए, एक कैंसर पीड़ित महिला जो अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार, ये तो बिल्कुल अमानवीय है। और डीजीसीए ने इसी कारण से एक लेटर भी जारी किया, एक नोटिस भी जारी किया है, रिपोर्ट तलब किया है बाकायदा कि आखिर फ्लाइट के अंदर उस वक्त क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी। अगर कुछ भी इस तरीके का पाया जाता है तो निश्चित तौर पर डीजीसीए और जो एविएशन मिनिस्ट्री है वो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। हालांकि जो एयरलाइन कंपनी है उसने ये कहा है कि जो फ्लाइट अटेंडेंट थे, जो क्रू मेंबर थे, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया इन पीड़िता ने और इसके कारण इनको फ्लाइट से ऑफलोड किया गया। इसी कारण से जो है ये पूरा मामला हुआ। लेकिन अगर पीड़िता की माने तो इन्होंने साफ तौर पर एक रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि आप कैंसर के पेशेंट अगर हो तो शरीर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और ये उतना ज्यादा लोड जो है 8 पाउंड का वो उठा के जो अपर केबिन है उसमें नहीं रख पा रही थी। तो इन्होंने केबिन क्रू से बस रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे इस बैग को ऊपर रख दे और इसमें उन्होंने कहा था कि हम आपके नौकर नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं एक पीड़िता के साथ, एक कैंसर पीड़िता के साथ, जहां पे मानवता के साथ बर्ताव होना चाहिए, वहां ये अमानवीय चेहरा जो है एयरलाइन कंपनी की तरफ से सामने आया है। और ये पहली बार नहीं है। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले एक इंडियन एयरलाइन कंपनी थी प्राइवेट, उसमें भी इसी तरीके का वाक्य सामने आया था, जब एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में जाना था और मना कर दिया गया था। उस पर भी जो मिनिस्टर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने बाकायदा ट्वीट करके एक्सप्लेनेशन मांगी थी कंपनी से और उसके बाद सीईओ ने इस पे माफी मांगी थी। तो इस पे भी जो रिपोर्ट है वो तलब की गई है और जल्द इसके ऊपर जो रिपोर्ट है, जांच है, वो निकल के सामने आएगी। जी जी बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो अमानवीय व्यवहार किया गया है क्रू मेंबर द्वारा। हालांकि इस पूरी घटना की कितनी सच्चाई है, इस पर रिपोर्ट भी डीजीसीए ने तलब किया है। बहरहाल अपनी